हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। यानी कि आपका जो आवल रहता है वो आपकी बच्चेदानी के मुख के आसपास या उसके ऊपर रहता है। अब लो लाइंग प्लेसेंटा एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाएगी। जनरली ये कब पता चलता है? तीसरे महीने के बाद आपको पता चलता है। तीसरे महीने की सोनोग्राफी में जनरली पता चलता है। और वहाँ पे वो कभी-कभी ऐसे भी पता चलता है कि आपको ब्लीडिंग शुरू होती है 2 महीने पे, 3 महीने पे आपको स्पॉटिंग की दिक्कत शुरू होती है। हम अल्ट्रासाउंड करते पता चलता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है। और वहाँ पर तीसरे महीने से लेकर 5वें, 6ठे महीने तक जब तक प्लेसेंटा ऊपर ना चला जाए तब तक हमें कंप्लीट बेड रेस्ट भी करना पड़ता है। या बहुत ही दिक्कत ना हो, ब्लीडिंग ना हो और थोड़ा नीचे हो तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको इधर-उधर चलने की परमिशन दी जाती है। लेकिन यदि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है या वहाँ पे हम बताएँगे, इसमें ही आपको समझाएँगे कौन-सा वहाँ पे किस तरह से रहता है, आगे वीडियो में समझाएँगे। यूट्रस में कहाँ पर आपका प्लेसेंटा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, हम आपको समझाएँगे। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया जो रहता है या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा जो रहता है, उसके चलते प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। अभी आगे के दिनों में वहाँ पे अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं और वहाँ पे लास्ट के टाइम पे जल्दी से डिलीवरी हो जाने के 7वें 8वें महीने पे डिलीवरी हो जाने के चांसेस रहते हैं। और कभी-कभी वहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तीसरे महीने पे यहाँ पर आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, ओके। और जब हमने बताया कि बेड रेस्ट आप करेंगे तीसरे महीने से लेकर 5वें महीने तक, तो जैसे-जैसे आपका यूट्रस का ग्रोथ होगा, तो प्लेसेंटा यहाँ से खिसक के वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर वहाँ पर आप नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क से हटकर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब ये प्लेसेंटा आवल जो है, वो काम क्या करता है? वो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स रहते हैं, एंटीबॉडीज़ रहते हैं, वो बच्चे तक पहुँचाते हैं ताकि बच्चे का विकास होता रहे। और बच्चे में जो वेस्ट होता है, उसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो हमारी बॉडी में वापस लाता है। तो बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके वेलबींग के लिए वहाँ पे प्लेसेंटा हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके मेन फंक्शन है वहाँ पे बच्चे को पोषण देना। अब ये प्लेसेंटा जो रहता है वो जनरली कैसे होता है? नॉर्मल में वो या तो ऊपर के सेगमेंट में रहता है और या फिर यहाँ पे मिड में रहता है। अब यह लोअर सेगमेंट में चला जाता है तो उसको लो लाइंग प्लेसेंटा बोलता है। और जनरली जो ये आपका सर्विक्स जो रहता है, ये बच्चेदानी का मुख्य सर्विक्स है, उससे 2 से 3 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ सर्विक्स है, यहाँ 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ से आपका प्लेसेंटा चालू होता है, तो उसको लो लाइंग प्लेसेंटा बोलेंगे। मैं यहाँ पे पिक्चर भी साथ में लगा दूंगी। देखो, दूसरा रहता है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि आपका जो सर्विक्स है इसके ऊपर आ जाता है, लेकिन वो कंप्लीट आपके सर्विक्स के ऊपर नहीं, थोड़ा सा इस तरह से वॉल पे और थोड़ा सर्विक्स पे, यानी कि ये सर्विक्स है तो यहाँ से चालू होकर वो इस तरह से आपका रहेगा, उसको पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाएगा। और कुछ में ऐसा रहता है कि यहीं पे, ये बच्चेदानी का मुख है, यहीं पे इस तरह से आपका प्लेसेंटा सेट हो गया पूरा का पूरा ऐसे, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब हमने बताया जैसे आपका प्लेसेंटा नीचे होगा, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला जाएगा। आपका जो बेड है, ये पूरा बेड है, तो बेड को इस तरह से आपको ऊपर करना है। यहाँ पे आप तकिया रख सकते हैं, गद्दा रख सकते हैं, या बेड ऐसा हो तो नीचे जो ईंटें रहती है कंस्ट्रक्शन काम में जो इस्तेमाल होती है, यानी कि वो पार्ट थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, पैर वाला हिस्सा, और इस तरह से आपको बेड रेस्ट करना होता है। तो इससे ब्लीडिंग भी प्रिवेंट हो सकती है। धीरे धीरे इस तरह से बेड रेस्ट करेंगे, आपका प्लेसेंटा ऊपर जाके कंप्लीट नॉर्मल हो जाएगा। जनरली वहाँ पे 60 to 70% केसेस में तीसरे महीने में वो डिटेक्ट होता है, 5वें महीने तक वो ऊपर होके नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी 5वें महीने के बाद भी, यानी कि कंप्लीट था उसमें से पार्शियल हो जाते, थोड़ा ऊपर जाते पार्शियल हो जाता है। कभी कभी कुछ 2 to 3% केसेस में वो नॉर्म आखिरी तक, जब तक 9वां महीना था तब तक वो ऐसे ऊपर ही रहता है, तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क केस कहलाता है। और उसमें वहाँ पे टाइम से पहले बच्चेदानी का मुख आपका वहाँ पे थोड़ा सा भी खुले उससे पहले आपको सिज़रियन करके बच्चे को बाहर निकलना पड़ता है। तो वैसे ये बोला जाए तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ दवाई नहीं है,
ऐसा कोई फूड नहीं है जो आपके प्लेसेंटा को ऊपर पहुंचा दे। उसमें बेड रेस्ट ही आता है। ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर एक्स्ट्रा इंजेक्शंस दवाएं आप चढ़ाएंगे, वो बात अलग है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी प्लेसेंटा को ठीक करने के लिए कोई दवा या कोई फूड नहीं है, रेस्ट है। रेस्ट करो तो ऊपर धीरे धीरे चला जाएगा। और वहाँ पर यदि काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं तो क्या मुझे प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा का नीचे की तरफ है, मुझे डॉक्टर ने सीजर बोला, क्या ऐसा कुछ है, मैं नॉर्मल करा दूँ या आपको और कोई बोले मैं नॉर्मल करा दूँ, मत पड़िए उसमें। ब्लीडिंग इतनी हेवी होती है कि कभी कभी माँ की हेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ पे यदि प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, पार्सल है, कंप्लीट है या तो वहाँ पे ज़्यादातर सीज़र ही बोला जाता है और अच्छा माना जाता है, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी, वरना ब्लीडिंग के चलते दोनों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो आज हमने बात की कि किस तरह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसमें क्या करना है, रेस्ट ही करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और उसमें कुछ नहीं है जो आप खुद कर सकते हैं, वो अपने आप ऊपर चला जाके नॉर्मल हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ में ना आए, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।